हेलो बच्चों, मेरा नाम अनुराग। आज हम लोग बीएससी फोर्थ सेमेस्टर यूनिट 7 प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री में के बारे में एनालिसिस करेंगे। ये जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक तरीके का ट्रू स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअली में नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो सब्सटेंस होते हैं ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंटरेक्ट नहीं होते हैं, अच्छे से इंटरेक्शन नहीं होता। तो ऐसी सारी चीज़ों के बारे में मैंने पढ़ा के रखा कि भाई मास स्पेक्ट्रोमेट्री जो होता है किस तरीके के कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है। तो क्वांटिफाई नॉन मटेरियल्स के लिए यूज किया जाता है, आइडेंटिफाई अननोन कंपाउंड्स विथ ए सैंपल के लिए ध्यान रखना है ये सारी चीज़ें। और इसमें एप्लीकेशंस याद रखना है कि भाई मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, और मॉलिक्यूलर आयंस पीक कैसे बनते हैं, मिसलिनाइजर आयन कैसे बनते हैं, डॉटर आयंस कब बनेगा, फ्रेगमेंटेशन कैसे होगा, और लास्ट वाला जो याद रखना है एमसी लेफेट्री रीअरेंजमेंट क्या होता है। तो बस इतना याद रखोगे, एम बाई जेड मॉलिक्यूलर आयन पीक कैसे बन रहा है वो याद रखोगे, बस इतना इसके लिए, इस स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए बहुत है। ठीक है, तो मैंने इस चीज़ को समझा के रखा है, पढ़ा के रखा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन। यहाँ से कुछ चीज़ें हैं भाई, आयनिक आयनिक मॉलिक्यूल्स बनता है ना, आयन के बारे में हम लोग क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, पढ़ते हैं। मॉलिक्यूलर आयन पीक एम प्लस करते हैं, ये सारे मेटा स्टेबल आयंस बनाता है। ध्यान रखना है कि मेटा स्टेबल आयंस क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें ध्यान रखना है इसमें। तो वो सारी चीज़ें, फ्रेगमेंटेशन, हाँ फ्रेगमेंटेशन के बारे में पढ़ना था कि भाई फ्रेगमेंटेशन कैसे करवाया जाएगा, वो सारे। तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट है एमसी लेफेट्री रीअरेंजमेंट। ये तो भाई एमसी लेफेट्री रीअरेंजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो पढ़ के जाना है कि भाई क्या होता है, कैसे कैसे रेडियल फॉर्मेशन होते हैं, क्या आइडेंटिफिकेशन होता है, कार्बन कंपाउंड के लिए होता है कि नहीं होता है, वो सारी चीज़ें पढ़ के जाना। मैंने पढ़ा के रखा है, समझा के रखा। एनालिसिस भाई इंपॉर्टेंट है, एनालिसिस के लिए एनालिसिस कह रहा हूँ, सॉरी, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, एप्लीकेशन पढ़ के जाना क्या एप्लीकेशंस होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, बस छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता पढ़ने में। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट ऑफ मैटर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी इज बीइंग परफॉर्म्ड। क्या परफॉर्म करता है, तो वो करता है गैसियस के लिए। याद रखना, गैसियस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेट ऑफ मैटर कैसा होना चाहिए, गैस के फॉर्म में होना चाहिए। फेज कैसा होना चाहिए, गैस में होना चाहिए। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑन विच मास स्पेक्ट्रोमीटर यूज्ड फॉर। तो क्या क्राइटेरिया होता है, रिलेटिव मास ऑफ आइटम्स। अच्छा, इस वाले में जो जितना ऑप्शन एमसीक्यू करा रहा हूँ उतना पर्याप्त है, उतना पढ़ लोगे बहुत है। ठीक है, तो दूसरे का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, भाई चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर देना। ठीक है, विच स्पीसीज ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बॉम्बोल्ड विथ सैंपल। तो बॉम्बोल्ड मैंने बताया था, इलेक्ट्रॉन के साथ होता है ना, इलेक्ट्रॉनों के साथ बॉम्बर्ड्स करवाए जाते हैं, समझा के रखा हूँ ये सब। तीसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, सी हो, इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर फोर, सेपरेशन ऑफ आयन इन मास स्पेक्ट्रोमीटर टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। मास, चार्ज, मॉलिक्यूलर वेट, मास टू चार्ज रेशियो। तो चौथे का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, एम अपन जेड बनाते हैं ना, मॉलिक्यूलर आयन पीक, मेटा स्टेबल आयन चेक करते हैं, डॉटर आयंस बनाते हैं, तो सारी चीज़ें मैंने बता के रखा है। क्वेश्चन नंबर फाइव, विच टाइप ऑफ आयनिक स्पीसीज आर अलाउड टू पास थ्रू द स्लिट एंड रीच कलेक्टिंग प्लेट। तो पॉजिटिव आयंस, स्पेसिफिक मास। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो स्टेटमेंट यही फॉल्स है, दिस टेक्निक कैन बी यूज टू ऑल मैटर के लिए यूज नहीं होता है भाई। किस कौन सी मैटर के लिए यूज होता है, खुद से बताओ, खुद से सोचो, खुद सोचो। गैस के लिए यूज होता है, अभी पहला क्वेश्चन वही करवाया हूँ, गैस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का डी सही है, कि पढ़ लोगे पूरा तो याद हो जाएगा। ठीक है, पूरा पढ़ना ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर। कौन सा कंपोनेंट नहीं होता है भाई, तो ये भी पढ़ा के रखा हूँ। इनलेट सिस्टम होता है, आयन होता है, ये होता है, ये नहीं होता है, स्वीप वाला। तो सातवें का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, बी सही है। नॉट पूछा था ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर एट, जितना क्वेश्चन करा दिया उतना पर्याप्त है इस वाली यूनिट के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द आयोनाइजेशन चैम्बर डायरेक्टली। ओके, तो सॉलिड सैंपल इट विथ लो वेपर प्रेशर। आठवें का ए सही है। क्वेश्चन नंबर नाइन, इनलेट सिस्टम, ओके, इज आल्सो नोन एज विच। तो इनलेट सिस्टम को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, तो मैंने समझाया सैंपल हैंडलिंग सिस्टम। नौवे का ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर टेन,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉर्मली डन टू कन्वर्ट द सैंपल इनटू द गैसियस स्टेट। पूछ लिया ना, गैसियस स्टेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंट्रैक्शन भी नहीं होता ऐसे वाले स्पेक्ट्रोस्कोपी में, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में। तो इसमें कैसा होगा, सैंपल क्या होगा, हीट करेगा ना, सैंपल इज हीटेड। 10वें का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोब्स ओके यूज्ड फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द सैंपल। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना, सिलिका का। 11 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 12, मास एनालाइजर इज सिमिलर टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर। तो वो होता है मोनोक्रोमेटर। 12 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द टाइप्स ऑफ मास एनालाइजर। तो वो होता है फ्रीक्वेंसी स्वीप एनालाइजर। अभी समझाया था, रिपीट हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, हु इन्वेंटेड मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना, याद करके जाना, रट लो, जे थॉम्सन। क्वेश्चन पिन कर देना ये, ओके, मास स्पेक्ट्रोमीटर्स वाला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द सैंपल दैट हैज द एनालाइज्ड इज बॉम्बर्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो अभी छोटे छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन्स बताया हूँ, रिपीट हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, तभी तो रिपीट हो रहा है मैं थोड़ी ना रिपीट कर रहा हूँ मास स्पेक्ट्रोमीटर सेपरेट आयंस ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। भाई कितना रिपीट करेगा, मास टू चार्ज रेशियो इंपॉर्टेंट है, रिपीट करवा दिया हूँ कि भाई पढ़ लो, बार बार पढ़ो, जब तक ना याद हो तब तक पढ़ो, ओके। क्वेश्चन नंबर 17, द प्रोसीजर ओके फॉर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, याद कर लो, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी गैसियस स्टेट सैंपल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18, इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द आयंस करंट आर द मेजर्ड यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इलेक्ट्रोमीटर ट्यूब, 18 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस पास थ्रू द स्लिट एंड रीच द कलेक्टिंग प्लेट। कलेक्टिंग प्लेट रीच पॉजिटिव आयंस ऑफ स्पेसिफिक मास। तो 19 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट मास स्पेक्ट्रोमेट्री। नॉट ट्रू पूछा है मेरे भाई, तो अबाउट मास स्पेक्ट्रोमेट्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बता सकते हैं। तो इम्प्योरिटी ऑफ मास इज डिफरेंट फ्रॉम द वन बीइंग, यही भाई ट्रू नहीं है, पहला ही ट्रू नहीं है। 20वें का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है। क्वेश्चन नंबर 21, इन द फॉलोइंग कीटोन्स विच कीटोन कैन अंडरगो एमसी लेपेट्री अरेंजमेंट। तो क्वेश्चन दिखेगा एमसी लेपेट्री का, और एमसी लेपेट्री के बारे में मैंने समझा क्या है, यही वाला आंसर होगा, ठीक है। तो पढ़ सकते हो, एमसी लेपेट्री पढ़ के जाना, भूलना मत, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, इन द मास स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूल्स, ये दिया गया है, मोलर मास ये दिया गया है। अब यहाँ से निकाल, तो एमटी फ्रेगमेंटेशन करवा रहा है, फ्रेगमेंटेशन वाला बता रहा कि फ्रेगमेंटेशन इंपॉर्टेंट है एमसी लेपेट्री वाला। दिस वुड बी फाउंड बी एम बाई जेड करस्पॉन्डिंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो निकाल लो एम बाई जेड, छोटे छोटे बच्चे निकाल सकते हैं, 74 आएगा, निकाल के देख लेना एम बाई जेड, मॉलिक्यूलर आयन पीक, मास निकाल लो भाई मेरे, निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, एमसी लेपेट्री अरेंजमेंट इन्वॉल्व्स द माइग्रेशन ऑफ। तो भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिला, क्वेश्चन में दम है, वो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, पहला सही रहेगा, पहला ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 24, 23 का पहला सही है। क्वेश्चन नंबर 24, द बॉन्ड विच अंडरगो क्लेवेज ड्यूरिंग एमसी लेपेट्री रीअरेंजमेंट। तो अभी समझाया हूँ, वाई वाला बॉन्ड, ठीक है, या लास्ट गामा वाला बॉन्ड कह सकते हो, अल्फा, ये अल्फा बॉन्ड है, इसको मान लो बीटा, ये वाले लास्ट वाले को गामा, तो गामा वाला बॉन्ड होता, ठीक है। रिएक्शन करवा सकते हो भाई, रिएक्शन करवा के चेक कर लेना, ये वाला रिएक्शन एमसी लेपेट्री अरेंजमेंट, रिएक्शन करवा 1,3 डायल्स वाला रिएक्शन करवा के चेक कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25, विच फाउंड सो मोर सिग्निफिकेंटली इफेक्ट ऑन फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। तो ये लिखवा दिया था क्लास में, बता भी दिया था, थर्मोलैब, ऑर्डर भी बताया हूँ, ऑर्डर बता सकते हो, एंजलिक का होगा कि बेंजलिक का होगा कि एरोमेटिक का, ऑर्डर, ऑर्डर इसका कमेंट कर देना, पढ़ के जाना, ऑर्डर तीनों का, चारों का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोर नंबर, क्वेश्चन नंबर 7, मोर नंबर ऑफ फ्रेगमेंट्स विल फॉर्म इफ। तो 26 का सी सही है, मोर बॉम्बर्ड एनर्जीज। क्वेश्चन नंबर 27, आइडेंटिफाई फॉल्स स्टेटमेंट।
तो फॉल्स स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए पढ़ना पड़ेगा ना। तो पहला तो सही है, दूसरा हाई मोमेंट, ये वाला फॉल्स है भाई। हायर द मोमेंट एनर्जी लोअर, लोअर कहाँ होगा, गलत है। 27 का ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 28, थर्मली डिकम्पोज फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एज। ठीक है, तो थर्मली का मतलब क्या, हीट कर रहे हो। अब फोटो केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा के रखा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। तो वो होगा ये वाला 28 का बी। ठीक है, थर्मली बोला ना, 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29, फॉर द मालिक्यूल्स ये दिया गया है, नंबर ऑफ पीक विच अराइजेज मालिकुलर एंड विच ऑफ द फॉलोइंग। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 30, इन द मास स्पेक्ट्रम CBr4 रिलेटिव इंटेंसिटी ऑफ पीक इज इन द मालिकुलर एंड विल बी ऑफ द फॉलोइंग। तो कितना रेशियो बनता है मेरे भाई, तो वो बनता है ये वाला रेशियो, पहला शी है। क्वेश्चन नंबर 31, एन एक्यूरेट मास मेजर्ड मालिकुलर एनपी गिव्स द वैल्यू, ये दिया गया है, आइडेंटिफाई फार्मूला वन ऑफ द फॉलोइंग पूछा। ठीक है, ओके, तो पहला तो नहीं सही है, डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32 इंपॉर्टेंट है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ मालिकुलर आयन विल नॉट टेक प्लेस इन विच मोड, किस मोड में नहीं होता है, तो वो आर्थो पैरा रिएक्शन। 32 का डी, 32 का ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, आइडेंटिफाई करेक्ट स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ फ्रैगमेंटेशन आयंस, तो बताया था इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये होगा, ऑर्डर दे जाके देख लेना। 33 का बी सही है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, एग्जाम में पूछने का चांस है। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला इज कंस्टिट्यूएंट विथ ए मालिकुलर आयन, इतना दिया गया है। ओके, मास एक्सपेरिमेंटली तो निकाल लो। 34 का समझा के रखा हूँ, 34 का बी। ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहा। क्वेश्चन नंबर 35, इन द मास स्पेक्ट्रम मालिकुलर बेंजील अल्कोहल है, बेस पीक करस्पॉन्ड, क्या पूछा था, एक सेकेंड, करस प्रिडिक्ट टू कर, अच्छा बेंजील अल्कोहल की तरीके से किसका वो पूछा है ना, प्रेडिक्ट करना है। तो 35 का ऑप्शन नंबर बी सही है, ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शो आइसोटोप पीक्स अलोंग द मालिकुलर आयन पीक। तो 36 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही है, क्लोरो एंड ब्रोमो कंपाउंड्स। क्वेश्चन नंबर 37, इन मास स्पेक्ट्रम बेस पीक में बी, बेस पीक इंपॉर्टेंट है ये भी, तो वो ऑल ऑफ दीज का, फ्रेगमेंट आयन पीक का भी, पेरेंट का डॉटर आयन भी होता, तो डॉटर आयन का भी बनता, ध्यान रखना मेरे भाई, डॉटर आयन भी होता। क्वेश्चन नंबर 38, हाउ मेनी फ्रेगमेंटेशन फेनिल मेथिल ईथर शो, फ्रेगमेंटेशन कितने होंगे, तो 2 फ्रेगमेंटेशन होंगे। 38 का ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 39 इंपॉर्टेंट है, मास स्पेक्ट्रम इज यूज टू रिकॉर्ड, तो बोथ ए एंड बी, मालिकुलर आयन के लिए और एबेंडेंस ऑफ मालिकुलर आयन के लिए, रिलेटिव एबेंडेंस ऑफ मालिकुलर ऑफ आयंस के लिए। ओके ओके, तो 39 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, रिलेटिव एबेंडेंस ऑफ एन आयंस मीन्स, तो वो होता है परसेंटेज ऑफ टोटल करंट आयन, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाना। क्वेश्चन नंबर 41, द मास ऑफ पेरेंट आयन गिव्स दैट, तो वो होगा मालिकुलर मास। ओके, क्वेश्चन नंबर 42, डायरेक्ट फोकसिंग इज ऑब्टेन्ड बाय डिफ्लेक्टिंग द आयन बीम अलोंग ट्रेजेक्टरी थ्रू द मैग्नेटिक फील्ड। क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में पिन कर दो कौन सा ऑप्शन सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग सेपरेट द आयंस अकॉर्डिंग टू देयर मास टू चार्ज m/z। ओके, 43 का ऑप्शन नंबर सी सही है, मैग्नेटिक सेक्टर, 43 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू द लिमिटेशन ऑफ रीसॉल्यूशन, तो ऑल आयंस डू नॉट हैव सेम एनर्जी, 44 का ए सही है। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली वेरिड इन मैग्नेटिक डिफ्लेक्शन मास स्पेक्ट्रोमीटर, तो मैग्नेटिक फोल्ड स्ट्रेंथ, 45 का बी सही है। क्वेश्चन नंबर 46, मास स्पेक्ट्रोमीटर आर यूज टू डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो
रिलेटिव मास ऑफ एटम 46 का सी सही है, बताया हूँ स्टार्टिंग में ही। क्वेश्चन नंबर 47, इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द सैंपल दैट हैज़ टू बी एनालाइज्ड इज बॉम्बोल्ड विथ, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो रहा है, इंपॉर्टेंट है, पढ़ के जाओ ये क्वेश्चन, भूलना मत। कौन सा होगा? बच्चे को पता है, छोटे छोटे बच्चे को पता है, इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 48, इन मास स्पेक्ट्रोमीटर द आयंस आर सॉल्टेड आउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज, तो बाई एसिलरेटिंग देम थ्रू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। 48 का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 49, द प्रोसीजर फॉर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टार्ट विथ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, तो सैंपल इज कन्वर्टेड इनटू गैस, बताया हूँ, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई कि जो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो सैंपल होता है ना सब्सटेंस वाला, वो गैसियस स्टेट का होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस पास थ्रू द स्लिट एंड रीच द कलेक्टिंग प्लेट, पॉजिटिव आयन स्पेसिफिक मास, स्पेसिफिक मास, ओके ठीक है। तो हम लोगों ने मास स्पेक्ट्रोस्कोपी के भी 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, ठीक है। पढ़ते रहो और रिवीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करो। और कोई भी चीज़ अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, हैप्पी लर्निंग, बाय, थैंक यू सो मच।